हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं हम आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। तो हम पहुँच गए थे बस में पहुँच गए थे। बस में सीट लेने के बाद, टिकट कराने के बाद, ये हम और मम्मी कुछ बातें करने लग गए थे। बातें नहीं, चुगली कहो या बातें भी कह सकते हो, वैसे तो बातें ही कर रहे थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद हम लोग रास्ते में थे। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, मन तो और था बस जल्द से जल्द घर पहुँचे, क्योंकि पसीने से हम लोगों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा होता। फिर हम लोग चौराहे पे पहुँच गए थे। ये हम लोग पहुँच चुके थे चौराहे पे, और मम्मी कुछ ऐसे कही थी। मैंने हील्स पहनी थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। फिर हमारे मामा हमें लेने आ गए थे बाइक से। पहले मामा ने हम लोगों को लेकर आए, उसके बाद मम्मी को। तो फिर फाइनली हम जो हैं घर पहुंच चुके थे। ये मैं और ये फाइनली हमारा मामा मामी का घर है, मतलब बाहर का नज़ारा। और ये फिर मम्मी और जो मेरी मामी हैं वो रेस्ट करने के बाद जा रहे थे मार्केट। उसके बाद क्या, उनकी जो बेटी है मामी की, वो भी ज़िद करने लगी कि मुझे भी जाना है। फिर क्या, यहाँ भाभी की लड़की ने इनको भी तैयार करना स्टार्ट कर दिया। ये भी एकदम जल्दी से जल्दी रेडी हो गई कि भैया मैं तो जाऊँगी, एकदम खुश हो गई। फिर मेरी मम्मी एकदम परेशान हो गई कि उन्होंने अपना पर्स कहाँ रख दिया जिसमें उन्होंने पैसे रखे थे। फिर क्या, मेरी मामी एकदम खुश हो गई, वो कह रही मेरे से भी चलो। फिर मैंने कहा आप लोग जाओ, होकर आओ मार्केट। फिर क्या, मैं ऊपर छत पे आ गई, देखा मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर ये मैडम जी फ़ोन में लगी पड़ी थी हेलो करती हुई। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एकदम अच्छा हो रहा था। फिर क्या, ये छोटे छोटे से बच्चे एकदम बढ़िया बढ़िया से फ्लावर्स लेकर आए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। कोई गुलाब का फूल आया तो कोई गुड़हल का फूल आया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये छोटे छोटे बच्चे के एफर्ट्स कितने अच्छे लगते हैं ना यार। सब लोग कह रहे मैं दूंगा मैं दूंगा। फाइनली हम अपनी मौसी जी के घर पहुंच गए थे। मौसी जी के घर पहुंचने के बाद देखा कि सभी मेहमान एक एक करके आने लगे थे, मतलब धीरे धीरे करके। और फिर हमारे वहाँ ऐसा होता है ना, अब तो आप समझ ही गए होगे, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमारे वहाँ भैया की शादी है। तो जो भाभी को हमारे दहेज में जा रहा है सामान, यानी जो साड़ियाँ और जो ज्वेलरीज डाल रही हैं, तो फिर उनका जो है मेरी मौसी और सभी लोग मिलके देख रहे हैं। वो ज्वेलरी सभी को दिखाई जाती हैं, साड़ी, ज्वेलरी, कमरबंद, हार, लॉकेट, झाला और मांग टीका जो भी होता है। फिर हो गई थी शाम और हमारे भैया रेडी होके बैठ गए थे माड़ा के नीचे, उसे माड़ा ही कहते हैं शायद, हाँ। तो उसके नीचे बैठ के कुछ पूजा पाठ हो रहा था, कुछ रस्म व रिवाज को फॉलो किया जा रहा था। उसके बाद जो है, रस्म रिवाज को फॉलो करने के बाद यहाँ पे डीजे भी बजने लगा था। डीजे वाले भैया भी आ गए थे, गाना भी बजने लगा था। उसके बाद यहाँ पे डांस होना चालू हो गया था। फिर क्या, सभी ने डांस किया और मस्ती भी की, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। डांस मैं अभी तो नहीं गई थी डांस करने के लिए, बाकी यहाँ पे जो दो दीदी थी वो एकदम मस्त सा डांस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा डांस किया था, बहुत ही सबको एंजॉयमेंट फील हुआ, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, मतलब फुल एंजॉय किया सभी ने मिलके। फिर क्या, ये यहाँ पे डांस एकदम बढ़िया सा होने लगा। भैया एकदम स्पीड में मैंने इसको कर दिया जिससे कि जल्दी जल्दी वीडियो हो जाए। तो फिर मेरी दोस्त ने मुझे भी घसीटा और फिर हमने भी दो तीन लगाए ठुमके और मचाया धूम धमाल मस्ती। तो फिर हम भी डांस करने लगे थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम सब ने। तो डांस करने के बाद जो है हम लोग कुछ ज़्यादा ही थक गए थे। फिर मैंने लिया अपनी मामी से पर्स। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो कार में बैठ गए थे। फिर हम लोग मतलब सबसे पीछे थे हम लोग, हमारी गाड़ी जो थी सबसे पीछे थी। फिर हम लोग पहुंच गए कब, हमें पता भी नहीं चला। ये मैं और मेरी दोस्त और ये मेरी सबसे छोटी वाली भाभी थी, जो कि हम जा रहे थे, वो हम लोग पहुंच गए थे। वो सबसे आगे थे हम लोगों से। ये जा रही हैं बाबू को लेके घर में। फिर हम लोग घर पे बैठ जाते हैं। हमें लग रही थी बहुत तेज़ी से पानी प्यास। फिर हमने निकाल लिया ग्लास, तो मैंने अच्छे से पानी पिया, क्योंकि रास्ते में इतनी दुकानें बंद हो गई थी जितनी भी थी। तो फिर मैंने एकदम 2-3 ग्लास पानी पिया, मुझे बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग रही थी। फिर जाके सुकून मिला दिल को कि चलो पानी पी लिया। उसके बाद हमारी भाभी की भी एंट्री हो गई। रात के 2:30 बज रहे थे, नींद बहुत ज़ोरों से आने लगी थी। फिर क्या, वेट किया और भैया कैमरे वाले उनको पोजेस बताने लगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर यहाँ पे हो गया ब्राइडल एंट्री स्टार्ट। ब्राइडल एंट्री स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे थोड़े बहुत से फूल बरसाए जा रहे थे, जो कि हर लोगों के यहाँ होता ही है। आपके वहाँ कैसे होती है ब्राइडल एंट्री, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हमारे भैया ने पकड़ा भाभी का हाथ, जन्म जन्म का साथ, वाओ। तो यहाँ पे भी होने लगी कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह, भाभी का फ़ोटोशूट होने लगा। और जो भी कैमरे वाले भैया हैं उन्होंने बताया कि कैसे कैसे आपको पोजेस करने हैं। तो भैया भी शर्मा रहे थे, मन में लड्डू भी फूट रहे थे, वो तो फूटते ही हैं भाई, कोई भी हो। फिर ये भैया भाभी का यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट होने लगा, क्योंकि जयमाल होने जा रहा था तो फ़ोटोशूट ना वैसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ भी होने लगा था फ़ोटोशूट में भैया भाभी के हाथ दर्द होने लगे थे, लेकिन फिर भी वो लोग पता नहीं कैसे इतनी देर खड़े हो गए। हम तो थक ही जाते हैं अगर कुछ भी सामान लेते हैं। फिर भाभी ने डाला गले में भैया के हार और भैया ने डाला भाभी के गले में हार। ये हो गया यहाँ पे जयमाला समाप्त। वाह, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ था। भाभी कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो एकदम हैप्पी हो गई थी।
और फिलहाल तो भाभी बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी लहंगा वो संभाल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि कितना हैवी लहंगा। बाद में हम लोग से बात भी करी थी ना भाभी ने। उसके बाद यहाँ पे हुआ फ़ोटोशूट, फिर मैं रात में आ गई थी ये लोग खाना खाते हुए। उसके बाद फिर क्या, दूसरे दिन देखा कि ये लोग चुगलियाँ कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी मम्मी, मौसी, चाची, नानी, ताई मिल जाए फिर वहाँ बातें रुक ही कहाँ सकती हैं। फिर क्या, मैंने भी बना लिया छोटा सा स्नैप और फिर कैप्चर की ये ब्यूटीफुल सी मेमोरी। फिर यहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था दूसरे दिन सुबह। तो आज जो भाभी हैं वो अपने घर वापस जाएंगी। तो ये जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे जीजू हैं और मतलब मेरे भैया हैं और भाभी हैं, क्योंकि आज अपने भाभी घर जा रही हैं। तो हमारे वहाँ कोई एक रस्म रिवाज होता है, खेत में जाते हैं, कुछ पूजा पाठ टाइप्स करते हैं, तो वो यहाँ पे होने जा रहा है। तो ये भाभी और मेरी मम्मी और सारी दीदी लोग और आंटी लोग जा रहे थे पीछे पीछे, और भैया थाल लेके जाते। ये मेरी प्यारी सी दोस्त, मैंने थामा हाथ और चल दिया इसके साथ। फिर क्या, हम भी सबसे पीछे थे, फिर सबसे आगे आ गए क्योंकि हमें बनाना था वीडियो। ये भैया थाल लेके आ रहे थे और खूब मस्ती वाली बातें करते आ रहे थे। फिर हमने काफी ज्यादा थाल लेकर आ रहे थे, मैंने बनाया अच्छा सा वीडियो और स्नैप, और ये लड़का उछलते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हुए, वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो में आ रहा था। फिर हम फाइनली खेत पहुंच गए थे। खेत पहुंचने के बाद हमने रिकॉर्ड की कुछ मेमोरीज। ये भैया भाभी को पहले वहाँ पे बिठाया गया एक चादर बिछा के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा था। तो फिर उसको साइड में हटा के फिर भैया भाभी को बिठाया गया वहाँ पे। उसके बाद एक बड़ा सा परात, जिसको हमारे वहाँ बोलते हैं, पता नहीं आपके वहाँ क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ तो परात बोलते हैं, थाल भी बोलते हैं, और एक छोटा सा कलश टाइप लोटा था, उसको रखा गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिवाज होता है, जो भी लड़की वालों की तरफ से जितने भी लोग आए थे उनको थोड़ा नज़र उतारनी थी और बताशा खिलाना था, और कुछ पता नहीं कुछ होता है, पैर वैर छूते हैं और पानी पिलाते हैं। तो एक एक करके सभी ने वो रिवाज को फॉलो किया। ये लड़की का सबसे छोटा भाई था जो कि आया। फिर जीजू ने कहा, अरे तुम कैसे रह सकते हो, तुम भी आओ यहाँ पे। फिर क्या, भैया ने और जीजू ने इनकी टांग मिलके खींची। भैया फिर चले गए, जो भी लड़का आया था। ये मेरा भाई एकदम मस्त सा पोज देते, ये हमारे जीजू थे। एक एक करके सभी ने की रस्म रिवाज को फॉलो। और फिर ये दूल्हे की मम्मी जी यानी हमारी मौसी जी, फिर उन्होंने भी मतलब बताया। फिर भैया भाभी ने एक दूसरे को बताया, खिलाया, उसके बाद एक दूसरे को पानी भी पिलाया। उसके बाद ये थोड़ा बहुत रस्म रिवाज को फॉलो करने के बाद ये लोग उठ खड़े होके थोड़ी देर में चलने के लिए तैयार हो गए थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा पसीने में तर हो गए थे। ये लोग सोच रहे थे बस मन में जल्दी से जल्दी यहाँ से चले, लेकिन क्या कह सकते हैं, क्योंकि भाई रस्म रिवाज है तो उसको फॉलो किए बिना हम रह भी नहीं सकते और ना ही जा सकते विदाउट फॉलो करे। फिर क्या, सब लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे गर्मी में, सोचे जल्दी से बस हो जाए, जल्दी से जल्दी सारे रस्म रिवाज को फॉलो किया जाए। फिर हम भी कैप्चर करने में लग गए हर एक मोमेंट्स को, क्योंकि हर एक मोमेंट मेरी मेमोरी में ही कैच करना था, मेरे फ़ोन में ही कैच करना था हमें। तो फिर और सबके फ़ोन में तो बैटरी डाउन थी, तो क्या कर सकते हैं भाई, मेरे ही फ़ोन था जिसमें बैटरी 100% और 90% रहती है। तो फिर मैंने बनाया वीडियो। जीजू ने बोला, एक भी बेटा मोमेंट कैप्चर, हर एक मोमेंट करना, एक भी छूटना नहीं चाहिए मोमेंट। तो फिर क्या, मैंने मोमेंट कैप्चर किया, एक भी मोमेंट नहीं छूटने दिया, क्योंकि बहुत मेहनत से कैप्चर किया था। फिर तब तक के लिए आप लोग ये गाना सुनिए, भाभी जी मैं चल के आ रही हैं। भाभी के जाने के बाद फिर हमारे जीजू यहाँ पे बैठे हुए थे, तो देखा हमने, कहा लो चलो बनाते हैं स्नैप। फिर क्या, ये भैया आए और जीजू से पता नहीं क्या सवाल जवाब करने लगे, उनको परेशान करने लगे। तो होता रहता है ऐसे, मस्ती मजाक तो चलती रहती है। फिर ऐसे शादी के घर में मस्ती मजाक ना हो तो फिर फ़ायदा ही क्या है। ये उनको पता नहीं क्या समझा रहे थे, कुछ बता रहे थे करके। तो फिर इन्होंने ड्रिंक की हुई थी, तो थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चली। उसके बाद मैंने बंद किया स्नैप बनाना। उसके बाद फिर हम नानी के घर वापस जाने लगे। ये हमारी मामी और हमारी माता जी और ये हमारी छोटी सी बिटिया रानी। फिर हम लोग नानी के घर चले गए। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक